आपने लिखा था बेटा फुल वेव रेक्टिफायर। ये एसी आपका इनपुट था, इसको थोड़ा डाउन कर देते हैं। हम लोग कल बनाया था बेटा, यहाँ पे 2 डायोड आप यूज करते हो, ठीक। फुल वेव रेक्टिफायर के केस में आपने क्या 2 डायोड लिया था, ये प्राइमरी कॉइल था, जैसे सेकेंडरी कॉइल, ठीक। यहाँ पे एक डायोड D1 था, दूसरा डायोड क्या था आपका D2 था। एक D1 है, दूसरा क्या है आपका D2 है। तो उस कंडीशन में इसे हम लोग कह लेंगे फुल वेव क्या रेक्टिफायर कह लेते हैं। क्या बोलेंगे इसे? फुल वेव रेक्टिफायर बोलेंगे। एक D1 हो गया, दूसरा क्या हो गया आपका D2 हो गया। तो उसमें जब आप देखोगे तो यहाँ पे देखो हम लोगों ने इनपुट जो लिया था ये था, आउटपुट जब लेंगे बेटा तो लोड रेजिस्टेंस हम लोग यहाँ पे अप्लाई करते हैं, ठीक। और इसके करस्पॉन्डिंग आपको आउटपुट मिलेगा, ठीक। लोड रेजिस्टेंस आप अप्लाई करोगे, इसके करस्पॉन्डिंग आपको क्या मिलेगा? आउटपुट मिलेगा। कल जो लोग थे कोई ऐसा था जो कल एब्सेंट था बेटा? कल एब्सेंट वाले अभी हो खाली? आप भी कल आए थे? आप बोल रहे हैं कल ही थी ना? कभी कभी आते हैं डॉक्टर साहब। अच्छा, कभी कभी वो कल आप नहीं आई, ठीक। चलिए, तो कंडीशन क्या आपका होता है, यहाँ पे एसी है, प्राइमरी कॉइल है, सेकेंडरी कॉइल है। हम लोग इनपुट दे रहे हैं बेटा एसी, आउटपुट हमें क्या करना है? ऑब्टेन करना है डीसी के फॉर्म में। बोला कि ये फुल वेव रेक्टिफायर है। फुल वेव रेक्टिफायर का मतलब जो इनपुट एसी है उसके पॉजिटिव एंड नेगेटिव बोथ हाफ साइकिल क्या करे, वो डीसी में कन्वर्ट कर दे, ठीक। उसी को आप टर्म देंगे फुल वेव रेक्टिफायर। कंडीशन क्या बनाता है देखो, यहाँ पे हम लोग ने लिया था बेटा कि जब हम लोग इसका यूज करेंगे, मान लो ये टर्मिनल ए है, दूसरा टर्मिनल बी है। जब टर्मिनल ए मान लो फर्स्ट हाफ साइकिल में टर्मिनल ए पॉजिटिव पोटेंशियल पे है, टर्मिनल बी नेगेटिव पोटेंशियल पे होगा, एंड अगर जहाँ पे पॉइंट ये टच किया इसको हमने सी ले लिया। कल आपको समझाया था बेटा, इस चीज को एक्सप्लेन कर दिया गया था कि ए के रिस्पेक्ट में जब ये पॉजिटिव टर्मिनल पे होगा, बी नेगेटिव पे होगा, तो सी जो आपका होगा ए के रिस्पेक्ट पे किस पे था, पॉजिटिव या नेगेटिव? आप बता दो। और बी के रिस्पेक्ट में पॉजिटिव होगा, ठीक। तो उस कंडीशन में ए के रिस्पेक्ट में सी बेटा नेगेटिव होगा, बी के रिस्पेक्ट में आपका पॉजिटिव, क्योंकि इधर से इधर आ रहे हैं तो पोटेंशियल आपकी क्या हो रही है, पॉजिटिव से नेगेटिव कन्वर्ट हो रही है, ठीक। सेकंड केस में होगा तब जब फर्स्ट हाफ साइकिल लिया, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, तो इसका पी वाला, ये पीएन जंक्शन है आपका, पी वाला जो प्लेट है वो पॉजिटिव पोटेंशियल पे है और एन वाला जो है वो नेगेटिव पे है इसके करस्पॉन्डिंग। तो ये काम करेगा D1 वाला फॉरवर्ड बायस का, और D2 वाला चूंकि D2 का पी वाला नेगेटिव से है, पी वाला नेगेटिव से है और एन वाला पॉजिटिव से उसके रिस्पेक्ट में, इसलिए काम कैसा रहेगा उसका, रिवर्स बायस कंडीशन में होगा। और बोला गया था बेटा जो फॉरवर्ड बायस कंडीशन में होगा वो आउटपुट आपका क्या करेगा, देगा, यानी करंट वहां से पास आउट होगा। जो रिवर्स बायस कंडीशन में होगा वहां से आउटपुट की वैल्यू 0 होगी, ठीक। तो जो करंट हमें आउटपुट मिलेगा, ठीक, यहाँ से आपको पहले हाफ साइकिल में करंट आएगा, जो करंट आएगा यहाँ पहुंचने के बाद, क्योंकि ये रिवर्स बायस कंडीशन में तो यहाँ से करंट पास हो नहीं सकता है, तो ये करंट आपके इधर से पास आउट होगी, ये करंट यहाँ से पास आउट होगा, तो लोड रेजिस्टेंस के थ्रू आपका जब करंट जाएगा तो यहाँ से हमें आउटपुट मिलेगा, ठीक। सेकेंड हाफ साइकिल आपने लिया था, सेकेंड हाफ साइकिल में ये वाला बेटा आपका पॉजिटिव हो जाएगा, दूसरा वाला क्या होगा वो निगेटिव हो जाएगा। जब ये पॉजिटिव होगा तो D2 वाला जो है फॉरवर्ड बायस में होगा और D1 वाला जो होगा वो रिवर्स बायस कंडीशन में होगा। D2 फॉरवर्ड और D1 क्या होगा आपका रिवर्स बायस कंडीशन में होगा। इस कंडीशन में क्या होगा, यहाँ से D2 जब फॉरवर्ड है तो करंट इसके थ्रू आपका पास आउट होगा, ठीक। आजकल लेट तुम क्या हो रहे बेटा, तो बिफोर टाइम वाली थी, हाँ 2000 में एनर्जी कम रहती इसलिए टाइम हो गया था चलने में ना, ठीक। रोज मार्केट जाती है, ठीक।
तो यहाँ से क्या होगा, करंट आपका पास आउट होगा। ये रिवर्स है बेटा तो इधर से जाएगा नहीं, क्योंकि इनफाइनाइट रेजिस्टेंस से काम करेगा, तो ये रिटर्न बैक इधर से आएगा। तो ये कंडीशन आपके होते, जब इधर से करंट जाएगा तो सेकंड हाफ साइकिल की वजह से भी हमें आउटपुट मिलेगा। फर्स्ट हाफ साइकिल की वजह से अगर D1 की वजह से डायोड D1 से आउटपुट मिल रहा है, तो सेकंड हाफ साइकिल जो होगा वहां पे ड्यू टू क्या, डायोड D2 आपको आउटपुट मिलेगा। तो बोथ हाफ साइकिल में पॉजिटिव एंड नेगेटिव ठीक आपको आउटपुट मिल रहा है। नहीं बुझी, खड़े हो जाओ। ये नहीं समझ पाए क्या बोला गया, नहीं आया तो पहले बताया कर बेटा, फिजिक्स है, समझ जाएगा तो के बाद नहीं बुझेगा, और नहीं बुझे तो फिर आएगा भी नहीं। जैसे बायो वायर शॉर्ट लेते हैं, काम चल जाता है, यहाँ आ गया तो पक्का है, और नहीं आया तो कच्चा, एकदम पूरा कच्चा है, वो बीच वाला नहीं जाता, आधा पक्का वाला। ठीक बोला गया, आपको कल बताया गया था, कल आपको ठीक कि जब फॉरवर्ड बायस कंडीशन में जो डायोड होता है वो करंट पास आउट होने देगा, अपने से करंट जाने देगा। तो दरवाजा ये खुला हुआ है, आप आ सकते हो, इसको दरवाजा अंदर से लॉक कर दे तो आ सकता है कोई क्या। तो सेम ऐसे कंडीशन, फॉरवर्ड का मतलब आने देगा, बैकवर्ड का मतलब रिवर्स का मतलब नहीं आने देगा। ठीक, तो ये फॉरवर्ड बायस कंडीशन में है। टू टर्मिनल पॉजिटिव पोटेंशियल में माना सपोज किया, ये आपको सपोज करना पड़ेगा कि मान लो फर्स्ट हाफ साइकिल में ये वाला पॉजिटिव पे था, बी वाला नेगेटिव पे था। जब ये पॉजिटिव होगा उस इंस्टेंट पे दूसरा वाला नेगेटिव टर्मिनल पे होगा। तो जो पॉजिटिव पे है, पॉजिटिव जब पी वाला यानी हायर पोटेंशियल पे रहेगा और एन वाला कहाँ से, लोअर से जुड़ा रहेगा, तो कहलाएगा फॉरवर्ड बायस। तो पहले हाफ साइकिल में ये जो D1 डायोड है ये फॉरवर्ड बायस से काम कर रहा है, और ये वाला रिवर्स बायस से कंडीशन काम कर रहा है। तो जो करंट यहाँ से पास आउट होगा बेटा, इंडक्शन से जो करंट आपका पास आउट होगा, क्योंकि इसमें से करंट हम लोग पास आउट करा रहे हैं, तो इंडक्शन से यहाँ से करंट आपका पास आउट होगा। ठीक, तो करंट यहाँ आएगा, ये क्योंकि इधर वाली सर्किट का रेजिस्टेंस क्या है, ये क्या करेगा, अलाउ करेगा करंट को, ये वाला अलाउ नहीं करेगा। तो ये वाला अलाउ नहीं करेगा, तो यहाँ से करंट पहले हाफ साइकिल में नहीं पास आउट होगा ना, तो इधर से जाने देगा। तो करंट जो यहाँ से आएगा वो इस रेजिस्टेंस के थ्रू, जो लोड रेजिस्टेंस लगाया है वहां से पास आउट होगा। वहां से पास आउट होगा बेटा, तो यहाँ पे आप पढ़े होंगे V/I/R होता है ना। तो आउटपुट पोटेंशियल आपको यहाँ से मिल जाएगा लोड रेजिस्टेंस के थ्रू। ठीक, सेकंड हाफ साइकिल जब लेंगे बेटा, तो ये वाला नेगेटिव हो गया, ये वाला पॉजिटिव हो गया, जस्ट ऊपर पहले का उल्टा। ये नेगेटिव होगा तो P वाला नेगेटिव से जुड़ा है, N वाला से कॉरेस्पॉन्डिंग पॉजिटिव पे होगा, तो ये होगा रिवर्स बायस। और अब ये क्या हो गया, फॉरवर्ड बायस। अब फॉरवर्ड बायस हो गया तो मतलब वो दरवाजा बंद, ये वाला खुल गया। अब लोग इधर से आ सकते हैं, उधर से नहीं आ सकते हैं। ठीक, तो कंडीशन क्या हो गया, ये वाला रिवर्स हो गया, करंट अब यहाँ से नहीं फ्लो होगी, अगले हाफ साइकिल में यहाँ से देखो करंट जा रही है, और ये फिर लौट के लोड रेजिस्टेंस से आएगी। तो पहले वाले में भी आया, पहले हाफ साइकिल में भी करंट आया, दूसरे में आया। भाई जब दो दरवाजे अपने पास हैं, चाहे उधर से दूसरे क्लास में आओ, चाहे इधर से आओ, यार क्लास में तो आना है ना। तो अभी एक ऑप्शन वो था उधर से आया पहले में, दूसरे हाफ साइकिल में क्या हुआ, इधर से आप आ गए। तो मतलब दोनों में आप क्लास में पहुंच गए। लेकिन अगर एक ही डोर होता और हम उसको बंद कर देते तो क्या होता, जब बंद होता तो कोई नहीं आ पाता, जब खुला होता तब आ पाते। तो जब हाफ क्या दो रेक्टिफायर लेते हैं, तो जब पहले एक हाफ साइकिल में जब फॉरवर्ड बायस में होता है तो करंट खाली जाने देता है। रिवर्स वाले में क्या होता है, जब रिवर्स बायस कंडीशन में होता है तो करंट आपका वहां से फ्लो नहीं करता, इसीलिए हाफ क्या हाफ क्या वहां पे वेव रेक्टिफायर हम लोग कह लेते हैं। यहाँ पे जब फुल वेव रेक्टिफायर कहते हैं, तो एक हाफ साइकिल में D1 वाला फॉरवर्ड बायस में, दूसरे हाफ साइकिल में D2 वाला, तो एक बार उधर से आ गया, दूसरे हाफ साइकिल में इधर से आ गया। तो दोनों में जब पास आउट हो रहा है तो दोनों में आपको आउटपुट मिलेगा। बात अलग है कि दोनों हाफ साइकिल में अलग अलग डायोड की वजह से आउटपुट मिल रहा है, लेकिन मिल रहा है दोनों में। तो हमें मिलने से मतलब है, जैसे आपका सिलेक्शन हो गया, अब आपने कैसे सिलेक्शन हुआ, बिना पढ़े नहीं होता है, गलत फहमी मत रहना। ठीक, फिलहाल यहाँ सिलेक्शन बिना पढ़े नहीं होता है। ठीक, तो पढ़ना पड़ता है। अब पढ़ना आप अपने से पढ़ लिया, किसी के थ्रू पढ़ लिया, इंस्टीट्यूट में आके पढ़ लिया, कैसे पढ़ा उससे मतलब नहीं है। अगर आपके पास नॉलेज है, आपका सिलेक्शन हो गया, तो आप लोग कहेंगे बहुत अच्छे थे, और नहीं हुआ तो आप इसी में हो बेटा। अच्छा, बहुत सालों बाद आए, खत्म हो गया, अब रेगुलर आओगी, चलो बैठो। तो कंडीशन आपका जो हो गया उसे हम लोग कह लेंगे बेटा इसलिए फुल वेव रेक्टिफायर। बुझे वायस में, अभी कोई डाउट है पूछ लो, बैठो। तो ये केस आपका हो गया। यहाँ पे जब लेंगे तो ये AC इनपुट है बेटा, हमारा क्या है, ये AC इनपुट है। अब हमें इससे करस्पॉन्डिंग आउटपुट लेना है, इससे करस्पॉन्डिंग क्या, आउटपुट। ठीक, तो आउटपुट जो आपका मिलता है वो DC के फॉर्म में मिलता है। कैसे मिलेगा देखो, पहले हाफ साइकिल में जब ये वाला
अब हमने दिखा दिया बेटा, ये पॉजिटिव हाफ है, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक, पहले हाफ साइकिल में ये वाला पॉजिटिव पे था, तो जो आउटपुट मिला वो D1 की वजह से मिला। किसकी वजह से मिला? D1 की वजह से मिला। पहले हाफ साइकिल में जब ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, तो D1 की वजह से देखो आपको आउटपुट मिल रहा था। दूसरे हाफ साइकिल में किसकी वजह से मिल रहा है? D2, तो यही हम लिख देते बेटा D1। दूसरा हाफ साइकिल जो होगा उसमें कलर चेंज कर लें, बार बार चेंज करना पड़ेगा। चलो, सेकेंड हाफ साइकिल जो है यहाँ पे D2 की वजह से आपको आउटपुट मिला। फिर आपका आएगा नेक्स्ट हाफ साइकिल, फिर ऐसे एक बार D1, दोबारा क्या D2, D1 D2 D1 D2, अल्टरनेट आपका यहाँ से आउटपुट आपको क्या होगा? एक बार D1 की वजह से ये हो गया हमारा, रुक जाओ, D2 D1 D2, इस तरह से। फिर हो गया क्या? D1 और लास्ट में फिर आपका आ जाएगा D2, D1 था। तो हमारे पास जो आपका था देखो 1 2 3 4 5 6, ज्यादा तो नहीं हो गया, 1 2 3 4 5 6, तो हर आपका जो पॉजिटिव हाफ साइकिल था, नेगेटिव हाफ साइकिल, AC दोनों कन्वर्ट हो गए किसमें? DC में। कंडीशन बना बेटा, एक बार अल्टरनेटली D1 की वजह से है, सेकेंड हाफ साइकिल में किसकी वजह से है? D2 की वजह से। इसी को आप हम देते फुल वेव क्या? रेक्टिफायर, जहाँ पे कंप्लीट AC इनपुट किसमें कन्वर्ट हो गया? DC में। ठीक, तो डायग्राम शायद तो बनाया था कि बनाना था? बन गया था, सब लोगों ने बना दिया था। लिखिए तो थोड़ा सा लिख लीजिए, ठीक है। हाँ, कहीं भी जोड़ सकते हैं आप। लाई हो, लाई हो फिर को। अच्छा, क्या पूछा था? तो आप जैसे आप कनेक्ट करोगे ना, ठीक, तो एक टाइम पे जब ये वाला फॉरवर्ड होगा तो मस्ट भी सेकंड वाला क्या होगा? रिवर्स होगा। जैसे मान लो पहला आपका कि हम इसे निगेटिव ले लिया होता, अब वो इसके आउटपुट को देख के आप बता सकते हो। हाँ, अब किसी के पास सिलाई तो है बेटा? कोई लाया है? है? देखो देखो जल्दी देखो, जल्दी देखो। जल्दी करिए, है नहीं कहीं वो तो सिलेबस है बेटा। पेज वाइज नहीं दिया है, यहाँ दिया हुआ है कंट्रोल डिवाइसेस। ठीक, 355 लास्ट यूनिट है, लास्ट में रहेगा। आज मैं चश्मा भी नहीं लगाया हूँ, तो बहुत आप ही लोग देख के बताओ। देख बेटा, तो करी है तो देख, कब तक अपडेट है बेटा? 25 तक दिखा रहे हैं, देखो कौन सा था। बना लीजिए जो लोग नहीं किए हैं बेटा, जिन लोगों ने नहीं बनाया था बना लीजिए, तो दिखाएं, जल्दी करिए। जो लोग का नहीं बना है वो लोग डायग्राम बना लीजिए। कल लेके आना तब, ठीक। लिखा है बेटा, देखिए फुल वेव रेक्टिफायर है इसमें, इन फुल वेव रेक्टिफायर पेपर है, पेपर होगा तो इसमें होगा। फुल वेव रेक्टिफायर 2 पीएन जंक्शन डायोड, 2 पीएन जंक्शन डायोड नो, कल बाद में देख लेंगे।
टू पी एन जंक्शन डायोड मिल गया। यही वाला है, यही तो है जी। इसने बाहर से जोड़ दिया बस, क्या प्रॉब्लम, गलत करके आई थी अभी की पहले। अरे तो अभी पहले अब लिख लो तब उसको बताते हैं। ठीक, जैसे जो हम लोगों ने यहाँ से लाके डायग्राम यहाँ से जोड़ दिया ना, इसने क्या किया, यहाँ बाहर से लाया और इधर से जोड़ दिया, जोड़ा वहीं से ना। अभी देख लें तो बता दें, पहले अब लिख लो क्या लिखा है बेटा। क्या, टू पी एन जंक्शन डायोड आर आर यूज्ड देखना इन फर्स्ट हाफ साइकिल, in first half cycle when diode D1 is under power bias condition and diode D2 is under reverse bias condition. Diode D2 is under reverse bias condition. Diode D1 कैसा था बेटा, power bias condition, diode D2 reverse bias condition. Then output is obtained due to diode D1 while क्या लिखा बेटा, diode D1 while in next half cycle diode D2 is under power bias condition. And D1 is under reverse bias condition. ठीक, D1 is under क्या लिखा बेटा, रिवर्स बायस कंडीशन। ठीक, D1 किसमें हो जाएगा, रिवर्स बायस कंडीशन में। D2 हो गया हमारा किसमें, पावर बैंड। ठीक, देन आउटपुट इज obtained due to diode D2 डायोड किसकी वजह से बेटा, D2 की वजह से। तो इस कंडीशन में जो आपको आउटपुट मिलेगा वो डायोड किसकी वजह से होगा, D2 की वजह से मिलेगा। ठीक, दैट एंड दिस प्रोसेस इज रिपीटेड अगेन एंड अगेन। ये बार बार क्या होगा आपका, रिपीट होगा, रिपीटेड अगेन एंड अगेन। ये प्रोसेस होगा वो अगेन एंड अगेन क्या होगा, ठीक, एंड continuously क्या होगा, ठीक, DC आउटपुट इज obtained, मतलब एक बार इसकी वजह से, दूसरी बार इसकी वजह से, कंटिन्यूअसली आपको क्या होगा, मिलेगा। ठीक, hence it is called, क्या कहलाता है, फुल वेव रेक्टिफायर। hence it is called फुल वेव रेक्टिफायर। इसीलिए इसे हम लोग बेटा यूज करते हैं, क्या नाम देते हैं, फुल वेव रेक्टिफायर कह देते हैं। ठीक, हो गया।
की कहानी हो गई आपकी किसी, इसी के कारण क्या है इसको फुल वेव रेक्टिफायर कहने का। तो एक बार D1 की वजह से होगा, दोबारा क्या होगा आपका D2 की वजह से होगा, तो इसी को टर्म आप देते हैं फुल वेव रेक्टिफायर। ठीक हो जाएगा। तो फुल वेव रेक्टिफायर की कंडीशन में आपको एक बार D1 की वजह से हो रहा है, सेकेंड टाइम आपका D2 की वजह से हो रहा है। तो डायग्राम तो बन ही गया सबका। ये चीजें होती है बेटा। यहाँ जब फुल वेव रेक्टिफायर की हम लोग बात करते हैं, जब हम लोग फुल वेव रेक्टिफायर की बात करते हैं, तो आउटपुट जो वोल्टेज मिल रहा है, जैसे वहां पे हम लोग लिखा था डी वोल्टेज, आउटपुट वोल्टेज डीसी की वैल्यू बी मैक्स अपॉन पाई। यहाँ पे चूंकि वहां केवल हाफ साइकिल होता था, कौन सा होता था, हाफ साइकिल मिलता था, तो वहां पे बी मैक्स अपॉन पाई, यहाँ बी डीसी की वैल्यू टू बी मैक्स अपॉन क्या हो जाएगा, पाई हो जाएगा। भाई वहां पे एक ही मिलता था ना, D1 से D1 से, दूसरा होता नहीं था। तो वहां पे आप पीछे लिखो, देखो अगर लिखाया था क्या क्या, बी मैक्स अपॉन क्या, पाई था। अभी जो डीसी मिलेगी वो टू बी मैक्स अपॉन क्या हो जाएगा, पाई के इक्वल हो जाता है। तो यही नीचे पॉइंट करके लिख लीजिए, बहुत उसमें नहीं है और सब जगह मिलता भी नहीं है, लेकिन लिख लीजिए, कभी कभी कुछ एडिशनल चीजें पूछ लेती हैं। लिखिएगा, इन फुल वेव रेक्टिफायर, इन फुल वेव रेक्टिफायर in full wave rectifier VDC इक्वल टू V वोल्टेज होगा, VDC इक्वल टू 2V मैक्स अपॉन पाई, 2V मैक्स अपॉन क्या हो जाएगा, पाई। ठीक, 2V मैक्स अपॉन क्या हो गया बेटा, पाई हो गया। ठीक, तो और जब हम लोग लिखते हैं बेटा मैक्स और आरएमएस में रिलेशन, ठीक, तो वहां पे 1/2 सीधे कह दिया था। यहाँ पे जो आपका होता है बी मैक्स की वैल्यू 0.9 बी क्या आरएमएस के बराबर होता है, यानी बी आरएमएस की जो वैल्यू आपकी होगी बी मैक्स अपॉन 0.9, तो वो कंडीशन आपके जो रिलेशन आपका होता है वहां हाफ होता था। यहाँ पे जो वैल्यू क्योंकि दोनों की वजह से हमारा मिल रहा है, तो बी मैक्स की वैल्यू 0.9 बी आरएमएस के बराबर होता है। तो ये एडिशनल है, फिलहाल बहुत रेगुलर पुटअप नहीं होता है क्योंकि सभी जगहों पे है नहीं, तो वहीं नीचे लिख लीजिए एंड बी मैक्स इक्वल टू 0.9 बी आरएमएस, 0.9 बी आरएमएस। अब देखो पहले बेटा इसमें बहुत सारी चीजें होती थी। ठीक, इनका जो एप्लीकेशन है डायोड का, जैसे आपने आजकल खूब यूज हो रहा है एलईडी, लाइट इमिटिंग डायोड होता है ना। ठीक, एलईडी जो कंडीशन है क्या, उसी को हम लोग टर्म देते हैं बेटा लाइट इमिटिंग डायोड। इसमें भी पी जंक्शन का आप यूज करते हैं। ठीक, इसमें भी क्या यूज होता है, पी जंक्शन का यूज होता है। तो डिफरेंट टाइप के हमारे जंक्शन डायोड आपके होते हैं। ऐसे खाली नाम लिख लीजिए, अभी तो सिलेबस से उसको जो था हटा दिए हैं, लेकिन कभी कभी चीजें रिलेट करके पूछ लेते हैं। तो लिखिए टाइप्स ऑफ जंक्शन डायोड, नाम खाली लिख लीजिए। टाइप ऑफ जंक्शन डायोड, टाइप्स ऑफ जंक्शन डायोड लिखिएगा। बोले देखिए, जंक्शन डायोड आर ऑफ मेनी टाइप, junction diodes are of many types and they have wide range of application, wide large से कई एप्लीकेशन मतलब wide range of application। नाम ऐसे खाली लिख लो बेटा, लाइट इमिटिंग डायोड, लाइट इमिटिंग डायोड, इसी को एलईडी कह देते बेटा, एलईडी।
अगर कहीं पूछा जाएगा तो लाइट इमिटिंग डायोड फॉरवर्ड पीएन जंक्शन डायोड होता है। कौन सा होगा? फॉरवर्ड पीएन जंक्शन डायोड होता है। अगर इनके कहीं पुटअप होता है, ठीक, तो इसमें होता है इट इज ए फॉरवर्ड क्या पीएन जंक्शन डायोड। एक लाइन चाहे लिखी लीजिए, इट इज ए क्या फॉरवर्ड पीएन जंक्शन डायोड। ये फॉरवर्ड पीएन जंक्शन डायोड आपका होता है, ठीक। अब ऐसे कुछ हम बता दे रहे हैं, सुन लीजिए। जो एप्लीकेशन इस टाइप के होते बेटा, जैसे आजकल आप बहुत सारा देखते होंगे ऑटोमेटिक लाइटनिंग होती है। जैसे जहाँ पे कोई पर्सन जाके ऑन ऑफ करने की सिस्टम नहीं होता है, वहां पे क्या होता है, ठीक है, ऑटोमेटिकली लाइट जब तक रहती है तब तक आपका ऑफ रहता है, और लाइट जब चली जाती है मतलब अंधेरा हो जाता है ऑटोमेटिकली ऑन हो जाता है। आजकल देखो सोलर पैनल बेस्ड जो भी आपका स्ट्रीट लाइट लग रही है, तो वहां पे आपको ऑन ऑफ करने की जरूरत नहीं होता है, ठीक। तो जब तक आपका लाइट है, उजाला है, तब तक वो ऑटोमेटिकली क्या रहेगा, ऑफ रहेगा। जब जैसे ही अंधेरा स्टार्ट होता है, डार्कनेस बढ़ती है, वो ऑटोमेटिकली ऑन हो जाता है, ठीक। तो वहां पे भी हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं, ठीक। वहाँ लाइट सेंसिटिव डायोड का यूज किया जाता है। जब तक लाइट रहेगा तब तक क्या होगा, वो करंट को पास आउट नहीं होने देगा। जैसे आपकी लाइट डिम होगी, वो क्या करेगा, करंट आपका अलाउ करेगा, क्योंकि वहाँ पे चार्जिंग सिस्टम लगा है, बैटरी लगी हुई है, ठीक। तो उस कंडीशन में वो वहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग यूज कर लेते हैं, ठीक। तो ये चीज आपकी होती है। इस तरह से बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज है जहाँ पे ऑटो कट सिस्टम आपका होता है, वहाँ पे भी हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं, ठीक है। तो ये चीजें आपकी जो होती हैं, ये सब हमारा पीएन जंक्शन डायोड। आज के इलेक्ट्रॉनिक चीजें जो है, पहले आप देखो छोटे छोटे रहे होंगे, तो जो टेलीविजन वगैरह बहुत बड़ी बड़ी साइज की आती थी, ठीक, मतलब उसकी स्क्रीन छोटा होता था, बाकी डब्बा बड़ा होता था। आज के डेट में क्या होता है, स्क्रीन बड़ी होती है, बाकी चीजें इतनी पतली से होती है, ठीक। तो उस कंडीशन में रीजन वही होता, सारे के सारे क्या हो गए, अब जो आपके हो गए ट्रांजिस्टर और क्या पीएनपी ट्रांजिस्टर और क्या पीएन जंक्शन के बेस पे आपके एप्लीकेशन हो गया। तो जो चीजें बड़ी बड़ी होती थी वो शार्ट में हो गई, ठीक है, जो बड़ी बड़ी होती थी वो कैसे हो गई, शार्ट में आपकी आ गई। तो वो जो एप्लीकेशन होते हैं वो सारे इलेक्ट्रॉनिक एप्लीकेशन में हम लोग क्या करेंगे, इसका यूजेस करते हैं, याद रहेगा। तो ये केस आपका हो गया, यहाँ पे आपका रिप्रेजेंटेशन हो जाता है, कैसे होगा, क्या होगा, पीएन जंक्शन। बेटा तो जो सिलेबस में अभी प्रेजेंट टाइम आपके हैं वो यहीं तक है, ठीक। अब गेट की जो बात है, ठीक, देखो जो लॉजिक गेट्स आपके हैं, ठीक, तो लॉजिक गेट पूछे तो गए हैं बीच में, लेकिन उन्होंने एनसीईआरटी से क्या किया है, क्वेश्चंस पुट अप हुए हैं, वही कह रहे हैं। हाँ बेटा, तो नेक्स्ट नहीं, इसमें नहीं है, नई वाले एनसीईआरटी नहीं है सर, एनसीईआरटी हटा दिया बेटा, एनसीईआरटी से हटा दिया, पुराने वाले एनसीईआरटी में होगा, पुराने वाले में है। इसमें करंट अपडेट दिए हैं सिलेबस का, नहीं दिए हैं, नहीं दिए हैं। इसको देखिए, आज चश्मा नहीं है, ज्यादा दिक्कत होगा। आपको पढ़ा दे रहे हैं, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन बहुत सारी चीजें जहाँ पे वैसे हटा दिए एनसीईआरटी से, लेकिन फिर भी क्वेश्चन दे रहे हैं, ठीक। और एक इम्पोर्टेंट टॉपिक था आपका, इसमें दिया हुआ है, इसमें उन्होंने लॉजिक गेट पे क्वेश्चन दिए हुए हैं, लेकिन क्वेश्चन जो होंगे पहले आए होंगे, बट आपको थोड़ा सा बता दिया जाए, इनकेस आएगा तो करिएगा, नहीं आएगा तो नॉलेज कहाँ खराब करता है ना, ठीक। हाँ बेटा, नहीं एक बार आप समझ लोगे तो कर लोगे, ऐसा नहीं है, ठीक। अगर एक बार आपने समझ लिया तो एक्सप्लेनेशन सब कर लिया जी। चलो इसमें तो क्वेश्चन ही दिए हैं, अब नहीं है बेटा, हटा दिया, पहले मैंने डायोड था, अब पुराना पेपर उठा रहा हो, पुराना होगा इसलिए दे दिया गया, जिन्हें डायोड हटा दिया गया, इसलिए क्या है ना, डायोड के बहुत सारे एप्लीकेशन पहले होते थे, वो सब हट गए।
पहले बहुत सारा, अरे आप एनपीएन पीएनपी ट्रांजिस्टर पढ़ते थे, उसकी एप्लीकेशन पढ़ते, अच्छा खासा क्वेश्चन, न्यूमेरिकल क्वेश्चन तो उसी से बनता था, उड़ा दिया गया। उड़ाने वाले भी क्या बोला जाए। हैं? अरे तो उन्हें क्या है, 30% रिड्यूस करना था, कहीं से मार दिया, टिक हो गया। ठीक, ऐसा तो उन्होंने कुछ। चलिए तो पता पिला दीजिए बेटा, लिख लीजिए नेक्स्ट बेटा, इसमें तो बहुत कुछ दिया भी नहीं है। स्टार्ट में जो है कर लो बेटा, लॉजिक गेट। इससे पहले हम लोग बूलियन वो क्या कहते हैं, पढ़ते थे इंटर कन्वर्जन, डेसिमल सिस्टम इनटू बाइनरी सिस्टम, बाइनरी इनटू डेसिमल। ठीक, बहुत सारी चीजें होती थी, लेकिन अब देख, इससे पहले आप थोड़ा सा समझ लो। आता है बेटा कन्वर्जन, डेसिमल सिस्टम इनटू बाइनरी सिस्टम। डेसिमल सिस्टम में जैसे 0 से लेके हम लोग 9 तक पढ़ते हैं, ठीक, 0 टू क्या 9। बाइनरी सिस्टम में या तो 0 या तो 1, आइदर 0 और 1। जब हम लोग किसी डेसिमल डिजिट को बाइनरी कन्वर्ट करते हैं, तो जैसे डेसिमल में हम लोग क्या 0 से लेके 9 तक लिखते हैं ना, ठीक। और जब हम लोग बाइनरी सिस्टम पे पढ़ेंगे, आइदर 0 और 1। यहाँ पे क्या होता है, ऐसे समझ लो अपने उसमें, जैसे हम लोग एक जैसे क्या सब्जेक्टिव एग्जाम देते हैं थ्योरेटिकली, जो बोर्ड एग्जाम आप देते हो, यूनिवर्सिटी एग्जाम देते हो, वहां पे हम लोग जो अभी तो ऑब्जेक्टिव होने लगा कुछ क्वेश्चन, बाकी पहले क्या होता है रिटन ही पूरा होता था। तो जब हम लोग लिखते हैं, मान लो आपका क्या 5 मार्क का क्वेश्चन है, कितना है 5 मार्क का क्वेश्चन है, और बहुत अगर परफेक्टली आपने लिखा है और मैथमेटिकल क्वेश्चन है तो आपको 5 मिल जाते हैं। लेकिन आप थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, आप हिंदी लिखे हो, जगरती लिखे हो, हिस्ट्री लिखे हो, इन केस में 5 रहेगा तो टीचर क्या करता है, कहीं 4 दे देगा, 3 दे देगा, 2 देगा, ठीक। कुछ भी लिख दिया तो एक आध दे ही देता है, ठीक। अगर आपने लिखा है क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दिया, कुछ लिख दिया तो 4 लाइन से रिलेटेड, तो क्या करता है, हाँ बच्चा ये हटाओ उठो किधर, ठीक। तो उस कंडीशन में वो कुछ ना कुछ मार्क्स दे देता है। लेकिन आप क्या, जब कम्पिटेटिव या ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन करते हैं, अगर राइट है तो ठीक है मिलेगा, नहीं है तो 0। अब अपने यहाँ तो निगेटिव भी है, इन भी लेते हैं, ठीक। तो फिलहाल यहाँ पे जो आपका होता है, अगर आउटपुट इनपुट आपने करेक्ट दिया है तो आउटपुट आपको मिलेगा, उसे आप 1 से इंडिकेट करेंगे, ठीक। और अगर आपका आउटपुट क्या है, या तो 1 होगा या तो 0। 0 का मतलब नहीं, और 1 का मतलब क्या, यस यानी ऑन, ठीक। तो ऑन ऑफ दो ही चीजें होती है, बीच में नहीं होता, सेमी वाला कंडीशन नहीं बनता है, ठीक है। मिलेगा तो पूरा, नहीं तो कुछ नहीं। अगर थोड़ा बहुत आपका, अगर जो लोग कंप्यूटर प्रोग्रामिंग वगैरह पढ़े होंगे या किए होंगे, आप चाहे 10 घंटे की प्रोग्रामिंग हो, चाहे 2 मिनट की हो, चाहे 2 घंटे की हो, अगर इनपुट सारे सही हैं तो आउटपुट आपको मिलेगा। अगर इनपुट में एक पॉइंट भी आपका गलत हुआ तो आउटपुट विल बी 0। अभी ना कहना कि हमने 10 घंटा मेहनत किया और नहीं आया, आपने कुछ भी किया हो, अगर आपको कहीं भी एक पॉइंट आपने क्या रॉन्ग है तो आपको आउटपुट नहीं मिलेगा। जबकि हम लोग ऐसे थ्योरी लिखते हैं, तो अगर आपने लिखा है तो कुछ ना कुछ मिल ही जाता है, ठीक। तो ये चीजें आपकी होती है, ये डिफरेंशियल आपके हो जाते हैं। अब आता है बेटा बाइनरी नंबर और डेसिमल नंबर में इनका कन्वर्जन कैसे करेंगे। बाइनरी को हम लोग कैसे कन्वर्ट करेंगे, क्या डेसिमल को बाइनरी में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, ठीक। तो यहाँ पे जैसे मान लो कोई भी ले लिया, मैं एक सिंपल से पहले स्टार्ट करते हैं, कन्वर्जन ऑफ बाइनरी इनटू डेसिमल, ठीक है, डेसिमल इनटू बाइनरी, ठीक। जो छोटा होता वही बताया जाए। तो डेसिमल इनटू बाइनरी अगर आपको करना है, कितने लोग को मालूम है कैसे करते हैं बेटा। डेसिमल को अगर बाइनरी में आपको कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे, मान लो रिसीव करना है तो जरा आपसे करके दिखाओ। 15 को अगर हमें बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करना है डेसिमल को, तो कैसे करेंगे जरा सा बता दो, देखते हैं। हाई स्कूल के मैथ में भी पहले आप लोग पढ़ते रहे होंगे थोड़ा सा। जल्दी से करिए। बाइनरी से डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करेंगे, डेसिमल से बाइनरी में, तो डेसिमल है ही।
डेसिमल को अगर बाइनरी में आपको कन्वर्ट करना है, ठीक, तो कैसे करोगे आप? डेसिमल को बाइनरी में कैसे करेंगे बताओ जी। तो चलना भैया। नहीं है जी, है चेक करो आपका करेक्ट है या नहीं। जो यहाँ से डिवाइड करोगी तो कितना बचेगा? यहाँ पर आपने लगाया? देखो बेटा, जैसे आप कर रहे हो, इन्होंने कहा 0 1 1 1। अगर आपको कभी निकालने पे डाउट हो, ठीक है, तो उसको चेक कर लीजिए। क्या करिए? चेक कर लीजिए राइट है कि रॉन्ग है। चेक करने का मेथड होता है, पहले नीचे से आप स्टार्ट करते हो, उसके जो भी डिजिट है उसके आगे 2 × 10 क्या पावर 0 आएगा। फिर क्या पावर एक एक हमारा बढ़ता जाता है। पावर क्या करिए आप एक एक बढ़ाते जाइए। जैसे यहाँ से आप अगर कर रहे हो तो कितना कर रहे हैं आप? तो कितनी बार जाएगा? रिमाइंडर क्या बचता है? 1। ठीक, फिर 2 से कितनी बार जाएगा? 3 बार। फिर रिमाइंडर क्या बचा? 1। फिर 2 से किया कितनी बार जाएगा? 1 बार जाएगा और यहाँ रिमाइंडर 1 बचा। एक तरीका है आप यहीं से ले लीजिए। दूसरा तरीका होता है, कुछ लोग क्या करते हैं, इसको अगेन 2 से डिवाइड कर देते हैं। 2 से अगर डिवाइड करेंगे, 2 से क्या करेंगे आप? डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, तो रिमाइंडर 1 बनेगा। अगर आप यहीं से 1 यहाँ पे है, तो अगर यहाँ से आप काउंट करेंगे तो यहीं से आप रिवर्स हो लेते हैं। अगर आपने फिर 2 से डिवाइड कर दिया तो यहाँ तो बचेगा 0 ना, ये आपका 6, क्योंकि एक बार तो जाएगा नहीं, तो 0 हो गया यहाँ पे, तो ये 1। तब आप यहाँ से स्टार्ट करोगे, 1 1 1 1 करेंगे। क्या करेंगे? 1 1 1 करेंगे। ठीक, वो 0 वाला नहीं, 0 तो छोड़ देंगे। ठीक, अगर आप यहीं से लेते हो तो आप यहाँ से स्टार्ट करो ऐसे, या इसको फिर अगर 2 से करोगे तो 0, तो ये 1 आ गया। या अगर यहाँ लास्ट में 0 तक ले गए तो स्टार्टिंग कहाँ से होगी? यहाँ से होगी, इधर से इधर की तरफ जाओगे। ठीक, और अगर आपने यहीं छोड़ दिया तो आप यहाँ से स्टार्ट करोगे। दोनों का रिजल्ट सेम आता है। दोनों का रिजल्ट क्या होगा? सेम आएगा। इसका मतलब 15 का डेसिमल जो है, ये आपका बाइनरी जो वैल्यू मिलेगी 1 1 1 1, ये बाइनरी हो गया। क्या हो गया? बाइनरी। अब चेक कैसे करेंगे? चेक करने के लिए हम लोग नीचे से यानी इधर से स्टार्ट, जैसे यहाँ से कर रहे हैं तो यहाँ से लिखना शुरू किया, यहाँ से लिखना शुरू किया। अब ये आपने लिखा तो 1 × 2 के पावर 0, फिर प्लस 1 × 2 के पावर क्या? 1, फिर 1 × 2 के पावर 2। इस तरह से आप लिखने जाते हो। ठीक, जैसे लिखा क्या? इस साइड से लिखोगे तो 1 × 2 के पावर पहला 0, प्लस 1 × 2 के पावर 1, फिर 1 × 2 के पावर 2, फिर बचा 1 और 1 × 2 के पावर 3। अब देखो 2 के पावर 0 का मतलब 1, 1 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1। यहाँ पे 2 के पावर कितना है? 1, और 2 के पावर 2, 2 1 जा 1 2, 2 2 जा 4, 4 1 जा 4, और 2 2 जा 4 2 जा 8, तो ये 2 जा 8। अब काउंट करो, 8 + 4 12 + 2 14 + 1 कितना आ गया? 50। तो इस तरह से आप चेक कर लेते हैं। ठीक, इस तरह से क्या करेंगे आप? चेक कर लेंगे कि ये कंडीशन आपका होता है, उसके बेस पर रिप्रेजेंट कर लेते हैं। ठीक, तो ये चीजें आपकी होती हैं। इस तरह से हम लोग बाइनरी को डेसिमल में क्या करते हैं, डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट कर लेते हैं। डेसिमल को बाइनरी में क्या करेंगे आप? कन्वर्ट कर लेंगे। एक चीज कभी कभी रिलेट करके पूछ लेता है, तो आप ध्यान रखेंगे। नहीं आता, मतलब आप नॉलेज के लिए रखिए। अगर कहीं से रिलेट करके क्वेश्चन बन गया तो फिलहाल कैसे करेंगे वो आप कर लेते हो। ठीक, फिलहाल आज के डेट में आप यहाँ है नहीं तो पूछा नहीं जाता है, लेकिन एक नॉलेज के लिए आपके पास होना चाहिए। तो ये चीजें होती हैं, यहाँ से हम लोग डिनोट कर लेंगे क्या होगा कैसे होगा, उसके बेस पर प्रेजेंटेशन हो जाता है। हो जाएगा जी। चलिए, ये हो गया कन्वर्जन ऑफ
डेसिमल नंबर इनटू बाइनरी नंबर, वहीं करके एक लिख लीजिए, कन्वर्जन ऑफ डेसिमल नंबर इनटू बाइनरी नंबर करके नोट कर लीजिए। डेसिमल इनटू बाइनरी, और इसी को यही उल्टा हो गया, बाइनरी इनटू डेसिमल हो गया। ये बाइनरी को डेसिमल बदलना तो ऐसे करते हैं, बाइनरी का दिया गया है उसको डेसिमल में कन्वर्ट करना, तो इस तरह से हम लोग कर लेते हैं। पहले के जो सिलेबस में था इनका एडिशन और सब्ट्रैक्शन भी होता था, कैसे हम लोग दो बाइनरी नंबर को ऐड करेंगे, ठीक, या ऐड करके फिर चेक करेंगे राइट है कि रॉन्ग है, वो चीजें होती थी। बट अभी हटा दिया गया, तो ना तो बहुत टाइम है और ना ही जरूरत है, तो इसलिए बहुत नहीं बताया जा रहा बेटा, ठीक, नोट हो गया। नेक्स्ट हम लोग करेंगे जो गेट पढ़ना है, क्या पढ़ना है आपको, लॉजिक गेट पढ़ना है। देखो बेसिक जो गेट आपके होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं। बेसिक गेट आपके क्या होते हैं, 3 टाइप के होते हैं, आर गेट, एंड गेट, नॉट गेट। आज ये 3 बता दे रहे हैं, बाकी जो कंबाइनिंग है घर से पढ़ के आइएगा, आपके पास पुरानी बुक जो होंगी उनमें आपको मिल जाएगा, फिर हम लोग कंबाइन करते हैं, ठीक। तो हटाए बेटा इसको, हो गया है। यहां से चलते हैं बेटा, एक चीज ध्यान रखना, जब लिखते हैं तो नीचे से ऊपर, हो गया। देखिए लॉजिक गेट क्या होता है बेटा, जब हम लोग बात करते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक आपकी डिवाइस होती है, ठीक। तो इसके बेस में हम लोग कैसे कन्वर्ट करते हैं, कोई भी आपका इनपुट और आउटपुट को हम लोग चेक करेंगे, इसी के बेस पे आपको ट्रुथ टेबल बताया जाएगा, ठीक है। उसका बाइनरी कैसे हम लोग का क्या होगा, आउटपुट क्या मिलेगा, उसका सिंपल डायग्राम क्या होगा, सिंबल क्या होगा, वो सारी चीजें डिस्कस करते हैं। तो लॉजिक गेट में पहला जो 3 टाइप के आपके सिंपल आपके सर्किट गेट्स होते हैं, एक को कहते हैं हम लोग आर गेट, कौन सा कहते हैं बेटा, आर गेट। दूसरा एंड गेट, एंड गेट। तीसरा क्या, नॉट गेट। आर गेट, एंड गेट एंड नॉट गेट, आर गेट, एंड गेट एंड क्या हो गया, नॉट गेट। ये 3 टाइप के आपके गेट होते हैं, ये 3 टाइप से क्या होते हैं, गेट होते हैं, एंड गेट, आर गेट, एंड क्या, आर गेट, एंड गेट एंड नॉट गेट। आर गेट का मतलब होता है बेटा, जब हम लोग इसका बनाते हैं क्या, सर्किट डायग्राम, ठीक। जब सर्किट डायग्राम बनाएंगे, आर का मतलब होता है, ठीक, कि इनपुट चाहे ए से दीजिए चाहे बी से दीजिए, आपको आउटपुट मिलता है। जब आर गेट लेंगे, आर का मतलब ए आर बी, ठीक, तो ए अथवा क्या बी, ए से या बी से किसी से भी आप इनपुट देंगे तो आउटपुट आपको ऑलवेज मिलेगा। जब एंड की बात करेंगे तो दोनों इनपुट पॉइंट अगर आप देंगे तब तो आपको आउटपुट मिलेगा, अदरवाइज आपको आउटपुट नहीं मिलेगा। और जब नॉट की बात करेंगे तो नॉट में क्या होता है, जब इनपुट देंगे वहां सिंगल इनपुट सिंगल आउटपुट होता है। देखो एंड आर गेट में 2 आउटपुट 1 इनपुट, 2 इनपुट 1 आउटपुट होता है। और जब हम लोग नॉट गेट की बात करते हैं तो 1 इनपुट एंड 1 आउटपुट होता है, सिंगल इनपुट और सिंगल आउटपुट होगा। तो नॉट गेट जो होता है, जब आप क्या करेंगे, इनपुट देंगे तो आउटपुट नहीं मिलेगा, इनपुट नहीं देंगे तो आउटपुट मिलेगा, ठीक। जैसे लोग घर में जब नाराज होते हैं कहते खाना खा लो, तो कहते नहीं खाएंगे, कहते जाओ मत खाओ, तो खा लेते हैं, जानते हैं मिलेगा नहीं, ठीक। तो कंडीशन वो नॉट गेट की कहानी होती है बेटा, इनपुट जब देंगे तो आउटपुट नहीं मिलेगा, इनपुट नहीं देंगे तो आउटपुट क्या होगा, आपको मिलेगा। तो ये कंडीशन आपका हो गया बेसिक जो हमारे गेट होते हैं। बेसिक जो आपके क्या होते हैं, गेट होते हैं, उसको आप 3 कैटेगरी में डिवाइड कर लेते हैं, आर गेट, एंड गेट एंड नॉट गेट। अब इन्हीं के कॉम्बिनेशन से फिर हम लोग बताएंगे क्या, एंड नॉट बना लेते हैं, तो वहां पे बन जाता है क्या, कौन सा, आर और एंड, नैंड, ठीक, आर नॉट, ठीक। देखो जैसे एंड है, ठीक, आर है तो उसे क्या बोलेंगे, नॉट, ठीक। और यहां से जब लेंगे तो नॉट और आर लेंगे तब नॉट, और नैंड और, चलिए तो ये डिफरेंट कॉम्बिनेशन से अलग अलग हम लोग क्या बनाएंगे, गेट्स बनाएंगे।
डिफरेंट कॉम्बिनेशन से अलग अलग टाइप के क्या बनाएंगे आप, गेट बनाएंगे। इसमें पुरानी वाले एनसीईआरटी है, इसमें 60 में ही दिया रहता, बहुत तो रहता नहीं है। नॉट सभी थोड़ा बहुत इसमें खाली दिया गया है, पूरी नहीं है बेटा इसमें, तो खाली सिंपल सा पार्ट आपको दे दिया है। क्वेश्चन तो दिया रहता है लेकिन चलो, तो कंडीशन जब हम लोग पढ़ेंगे बेटा तो लिखिएगा लॉजिक गेट, दो लाइन लिख लो। लॉजिक गेट इज ए डिजिटल सर्किट logic gate is a digital circuit logic gate is a digital circuit that follow certain logical relationship between the certain logical relationship between input and output voltage therefore they are generally known as logic gate। दे आर जनरली नोन एज, क्या कहते हैं बेटा, लॉजिक गेट। ठीक, दे आर जनरली नोन एज लॉजिक गेट। ठीक, तो उसी को हम लोग जनरली क्या कह लेते हैं, आपका लॉजिक गेट कह लेते हैं। अब इसमें डिफरेंट टाइप के आपके होंगे, पहला लिख लीजिएगा आर गेट, पहला कर लो आर गेट। देखो यही हम लिख दे रहे हैं बेटा, तो पहला हम लोग करेंगे किसको, आर गेट को। इसका जो बूलियन एक्सप्रेशन होता है, क्या बूलियन एक्सप्रेशन लिखते हैं, एक्स इक्वल टू क्या, ए प्लस बी लिखते हैं, ए प्लस बी, बट रीड किया जाता है एक्स इक्वल टू ए आर बी। जैसे रीड करेंगे हम लोग एक्स इक्वल टू ए आर बी, लिख कैसे रहे एक्स इक्वल टू ए प्लस बी, बट रीडिंग होती है एक्स इक्वल टू ए आर बी। ठीक, तो यहाँ पे जब हम लोग बनाते हैं बेटा, अब इसके लिए सर्किट जब आप बनाओगे, क्या बनाएंगे, सर्किट जब बनाएंगे तो सर्किट डायग्राम इस तरह से डिजाइन करते बेटा। देखो देखो करंट यहाँ से जाएगी, मान लो ये ए है, दूसरा बी है, ये आपका यहाँ से आउटपुट मिलता है वाई, आउटपुट क्या मिलेगा आपका वाई, ये की वजह हम वाई लिखते हैं क्योंकि उसके टर्म में बार बार बोलेंगे तो वहीं पर वाई इक्वल टू ए आर बी। ठीक, ये इनपुट ए है और दूसरा इनपुट बी, मान लो स्विच ए है, दूसरा स्विच बी है, ये पॉजिटिव प्लेट नेगेटिव, करंट यहाँ से आपके जाएगी बेटा। ठीक, करंट क्या करेगी, यहाँ से जाएगी। जब करंट जाएगा आपका यहाँ से, तो देखो इसमें होता क्या है, अगर दोनों ऑफ हैं, ये ऑफ है, अगर इसको टच कराएंगे तब ऑन कह रहेगा, अभी क्या है ऑफ कंडीशन में, दोनों ऑफ है, तो क्या ये बल्ब जलेगा, नहीं जलेगा भाई। सर्किट कंप्लीट होगी तभी करंट वहां से फ्लो करेगा, तभी बल्ब क्या करेगा, ग्लो करेगा, तो बल्ब ग्लो नहीं करेगा, नहीं ग्लो करने के बाद आउटपुट की वैल्यू 0 होगी। तो यहाँ पे जब दिखाते हैं तो ये हमारा कहलाता सर्किट डायग्राम। क्या बोलेंगे, सर्किट डायग्राम होता है। दूसरा हम लोग ले लेते हैं बेटा, इसका अगर जब सिंबल दिखाते हैं, ठीक, क्या दिखाएंगे, सिंबल दिखाएंगे, तो सिंबल जो आपका होता है, जब हम लोग क्या आर गेट की बात करते हैं, इसे ए
इसे बी, और ये आउटपुट हमारा क्या हो जाएगा, वाई हो जाएगा। इस तरह से आप क्या कर लेते हैं, इसको सिम्बलाइज कर लेते हैं। जब हम लोग क्या कर रहे हैं, आर गेट की बात करते हैं, तो आर गेट में जो रिप्रेजेंट करेंगे, तो एक हो गया इनपुट ए, दूसरा इनपुट बी, तीसरा हमारा आउटपुट जो हो गया वो वाई हो गया। ये हम लोग सिंबल कह देते हैं। फिर आपका आता है बेटा ट्रुथ टेबल। क्या होता है, ट्रुथ टेबल। ठीक, जब ट्रुथ टेबल आप बनाओगे तो ट्रुथ टेबल क्या होता है, इसी को हिंदी में सत्यता सारणी पढ़ा होगा। जिन लोगों ने सत्यता बोलते हैं बेटा, हिंदी वालों क्या बोलते हैं, पढ़ा है, ट्रुथ टेबल सत्यता सारणी ही बोलते हैं। ठीक, चलो ठीक। तो कंडीशन क्या होगा, अगर हम लोग पहला जो इनपुट देते हैं वो 0 0 देते हैं, भाई ये भी ऑफ है ये भी ऑफ है, तो क्या आउटपुट मिलेगा, नहीं मिलेगा। तो आउटपुट की वैल्यू हो जाएगी 0। दूसरा, हमने क्या किया, इनपुट ए को 1 कर दिया, ए को ऐसे हमने सर्किट को मान लो कनेक्ट कर दिया, और जब से कनेक्ट करोगे तो यहाँ से करंट इधर से तो नहीं जा पाएगी, अभी ऑफ है, बट करंट के लिए तो ये सर्किट है, इधर से करंट आएगी तो आउटपुट आपको क्या होगा, मिल जाएगा। तो आउटपुट ए को अगर हम लोग 1 कर रहे हैं, बी को 0 कर रहे हैं, तो आउटपुट हमें वाई क्या हो गया, 1 हो गया, मिल गया बेटा। ठीक, अगले में ए को 0 कर दो, यानी ऑफ कर दो, ए को ऑफ कर दिया हमने, बी को ऑन कर दिया। अब देखो ए को ऑफ किया, बी को ऑन किया, बी को ऑन करेंगे तो करंट यहाँ से जाएगी, इधर से नहीं जा पाएगी, इधर से आएगी, तब भी हमारा बल्ब क्या करेगा, ऑन हो जाए, ग्लो करेगा। तो इसका मतलब अगर इसको 0 किया, इसको 1 किया, तो ये भी 1 आ गया। तीसरा, अपने पास ऑप्शन है, दोनों को 1 1 कर दो, दोनों को 1 1 तो क्या 1 ही। ठीक, जैसे कंडीशन आपके घर जाने के 2 रास्ते हैं, दोनों रास्ते में गड्ढे गड्ढे हो गए हैं, तो खुदाई कर दिया गया, बहुत बड़ा था। ठीक, तो आप नहीं पास आउट हो पाएंगे। ए को ऑन कर दिया तो कम से कम एक से तो आप जा सकते हो ना, चाहे ए को ऑन करो चाहे बी को ऑन करो, तो अगर दोनों सही हैं तो आप दोनों से प्रॉपर्ली आप किसी से भी जा सकते हैं। तो कंडीशन आपका होता है, ये इनपुट है और ये हमारा आउटपुट होता है। तो आर गेट के लिए जो आउटपुट होता है 0 1 1 1, ये आपका आउटपुट हो गया आर गेट का। ऐसे याद कर लो, 0 111 क्या है, आउटपुट ऑफ आर गेट। ठीक, मतलब 0 कब होगा, जब दोनों हमारे इनपुट 0 हैं, तब केवल 0 होगा। बाकी किसी का भी एक आपका अगर इनपुट है, पॉइंट है, ऑन है, तो आपको आउटपुट ऑलवेज मिलेगा। इसीलिए टर्म देते हैं कौन सा गेट, आर गेट। आर मतलब अथवा, यहाँ से आए चाहे वहां से आए। ठीक, तो ये केस आपका हो गया आर गेट की कहानी। इसके बेस पर आप यहाँ से रिप्रेजेंट कर लेंगे। तो सर्किट डायग्राम हो गया, सिंबल हो गया, ये आपका ट्रुथ टेबल हो गया। इसी को हम लोग ट्रुथ टेबल कहते हैं बेटा। ट्रुथ टेबल क्या कहलाएगा, ट्रुथ टेबल कहलाया, हो जाएगा। तो इसके बेस पर आप यहाँ से डिनोट कर लेते हैं क्या होगा कैसे होगा। ठीक, ठीक, हो गया। ये बेटा वेव डायग्राम पूछा जाता है आपको, वहां पे वेव डायग्राम या तो दे देगा
आप पूछे किस गेट का है ये, ठीक, या आपको इनपुट दिया रहेगा और गेट का नाम दिया रहेगा, फिर आउटपुट आपको, आउटपुट का क्या वेव बनेगा वो आपको बताया जाता है, ठीक। तो थोड़ा सा हम लोग वेव डायग्राम, क्योंकि आज के डेट में अपडेटेड जो क्वेश्चन है उसी की बेस से पूछे गए हैं, दिया भी गया होगा यहाँ पे, ठीक। ये देखो, ये सब वेव डायग्राम की ही कहानी आती है, ठीक। लॉजिक गेट दे देगा, इसको वेव डायग्राम अगर नाम दिया है तो आपको पूछ लेगा आउटपुट क्या होगा, या देखो यहाँ पे वेव डायग्राम दिया है तो आपको नाम पूछा गया है, द लॉजिक गेट इज, कौन सा गेट होगा, ठीक। तो इसी को हम लोग वेव डायग्राम कह लेते हैं, ठीक। ये भी देखो और होगा वेव पे, ये भी वेव पे ही क्वेश्चन है, ठीक। फिलहाल यहाँ ये भी वेव पे है, ठीक। तो 3 क्वेश्चन इधर आपको दिए जो पूछे गए हैं। तो कंडीशन आपका है वेव डायग्राम में क्या होता है देख लो। इस तरह से आप जितना चाहो उतना बना सकते हो, ठीक, आपकी मर्जी। हम लोग यहाँ 2 पॉइंट लेते हैं बेटा, एक 0, देखो ए वाला है ये बेटा, ये 0 पॉइंट है, इसको 1 कह लेंगे, 0 1। ये बी वाला है 0, ये 0 है, और ये इसके लिए थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं, ये 0 है, ये 1 है, ये बी वाला है, तीसरा, हाँ नहीं, ये बी, ये आउटपुट वाई है, ये 0 लेवल है, ये 1 है, 0 एंड 1, ये दिया गया आपको। कंडीशन क्या है, हमने इनपुट क्या ले रहे हैं बेटा, कोई कलर इसी कलर से बना लें, हम पहले बना देते हैं, फिर आपको 0 0 1 0 1, फिर 0, फिर 1, फिर 0, इसका ले रहे हैं हम 0 1 0 0, यहाँ तक हमने बढ़ा दिया, 1 0, कलर चेंज कर लेते बेटा। ये इनपुट आपको दिया गया है, इस इनपुट को देख के हमें बेटा आउटपुट जो मिलेगा आर गेट का वो बनाना है, क्योंकि स्पेशली हमने आर गेट पढ़ रहे हैं, आर गेट के लिए बना रहे हैं। आर गेट का आउटपुट वेव डायग्राम आपको बनाना है, बना सकते हो, जरा ट्राई करिए। इसका आउटपुट जो होगा वेव डायग्राम वो क्या बनेगा, आउटपुट वेव डायग्राम जो आपका होगा आर गेट का वो क्या होगा, ये बताना आपको है। हाँ जी, कितना बन गया, हाँ, वो वेव डायग्राम बना के दिखाओ। हाँ, किसके अकॉर्डिंग, हमें उसी के अकॉर्डिंग चाहिए, 0 0 कि किसके बीच में हम पॉइंट कर देते बेटा, जैसे किसके बीच आप दिखा रहे हो, लाइनिंग हम कर देते बेटा इसको,
1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक, ऐसे आप किसी भी सिंबल से दिखा सकते हैं, ए डैश बी डैश, इस टाइप का भी आप रिप्रेजेंट कर लेते हैं, कोई भी आपका। ठीक, तो जिस टाइप से आपको सिंबलाइज क्या रहेगा आप उसी टाइप से बना लेना, उसमें कोई ऐसा बाउंडेड नहीं है। जैसे यहाँ पे क्या दिया है बेटा, ठीक, पॉइंट्स किसी भी टाइम में आप उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, रिप्रेजेंटेशन का कोई वो नहीं है, जिस भी टाइप से आपको उसको रिप्रेजेंट करना है, बट फिलहाल हमें डिस्टिंग्विश करना होता है कहाँ से कहाँ के बीच में है। ठीक, चलिए देखते हैं बेटा। अब देखो कितने लोग का बन गया है, मैच करिए। जब इसका आउटपुट y हमारा आउटपुट है बेटा, ये दोनों क्या है, इनपुट है, ये क्या है आपको इनपुट है, हमें आउटपुट चाहिए था। तो जो आउटपुट आपका जो होगा, आउटपुट ये है, आउटपुट हमें निकालना होगा। तो देखो 0 1 से 2 के बीच में a की वैल्यू भी 0 है बेटा, b की वैल्यू भी 0 है। अगर इनपुट दोनों 0 होता है तो आउटपुट क्या मिलेगा, 0। a से b के 1 to 2 के बीच में 0 मिलेगा। ये 0 है, ये 1 है, ये 0 है, ये 1 है, 0 है और 1 है। ठीक, देखो b से यानी कि यहाँ से यहाँ के बीच में 2 to 3 के बीच में, सेकंड से थर्ड के बीच में a की वैल्यू भी 1 है और b की वैल्यू भी 1 है। तो यहाँ पे ऑलवेज क्या आएगा, दोनों 1 1 आया तब तो फिर तो बेटर 1 ही रहेगा। देखो 3 से 4 के बीच में a भी 0 हो गया, ये भी 0, b भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, तो अगेन क्या हो जाएगा आपका 0। अब देखो 4 to 5 के बीच में a 1 हो गया और b 0 ही रह गया, a की वैल्यू 1 हो गई, बोला गया था यहाँ से कोई भी एक 1 होगा तो आउटपुट क्या मिलेगा 1, ये वैल्यू आपकी हो गई 1। देखो फिर 5 to 6 के बीच में a जो आपका है वो 0 है बेटा, लेकिन b कितना है 1 है, तो अगर b 1 है तो आउटपुट 1 रहेगा। 6 to 7 के बीच में a 1 हो गया और b 0 हो गया, तो ये फिर भी क्या रहेगा 1 ही रह जाएगा। 7 to 8 के बीच में a 0 हो गया और b भी क्या हो गया 0, तो दोनों 0 हो गया। तो इस तरह से जो है आउटपुट हम लोग ऑब्टेन कर लेते हैं, समझ गए। इसी को वेव डायग्राम कह लेंगे। आज की डेट में पूछा जाता है या तो वेव डायग्राम या कंबाइंड सर्किट पे। ठीक, कंबाइंड सर्किट पे आपको दे देगा, इनपुट दे देगा, आउटपुट पूछ लेगा, या इनपुट आउटपुट देगा, या सर्किट का क्या गेट का नाम पूछ लेगा। ठीक, तो दो चीजें ज्यादा ट्रेंड में हैं, तो नोट कर लीजिए। जल्दी करिए। हो गया, चलिए ये समझ गए बेटा। इसी से कहते हैं हम लोग कौन सा गेट, आर गेट कहते हैं। क्या कहेंगे, आर गेट। ये हो गया आपका क्या, सर्किट डायग्राम, सिंबल, ट्रुथ टेबल, और ये कह लेंगे इसे वेव डायग्राम। क्या बोलेंगे, वेव डायग्राम। इतनी चीजें हमें यहाँ पढ़नी होती है। ठीक, हो गया, जल्दी करिए, समझ के बनाना है इसको, ऐसा नहीं। ठीक, मतलब आर गेट में दोनों में से कोई भी एक 1 रहेगा तो आउटपुट हमेशा 1 रहेगा। ठीक, आउटपुट 0 तभी होगा जब दोनों 0 होंगे, आउटपुट 0 तभी होगा जब दोनों ही क्या होंगे 0 होंगे। शुरू कर रही है, जल्दी कर जल्दी कर। किताबों में सारी चीज नहीं है बेटा, बना लीजिए। इसलिए किताब में देखो एनसीईआरटी ने क्या दे दिया, ट्रुथ टेबल दे दिया और सिंबल दे दिया है। इनकी कोई है, ये भी खाली क्या सिंबल दिया है, ट्रुथ टेबल दिया है, बाकी क्या है कैसे है वो चीजें नहीं है।
ऊपर जो y इक्वल टू ए प्लस बी लिखा है, ए आर बी पढ़ते हैं, उसे को हम लोग बूलियन एक्सप्रेशन कह देते हैं। ठीक, दूसरा लिखेंगे, अब हटा रहे हैं एंड गेट। जब इसका बूलियन एक्सप्रेशन लिखते हैं बेटा, y इक्वल टू ए डॉट बी, पढ़ेंगे y इक्वल टू ए एंड बी, रीड करेंगे कैसे, y इक्वल टू ए एंड बी। ठीक, ए एंड बी, और लिख कैसे रहे, ए डॉट बी। ये कंडीशन आपका होता है, यहाँ से दिखा देते हैं, ये एंड गेट का हमारा क्या हो गया, बूलियन एक्सप्रेशन हो गया। ठीक, जब सिंबल बनाएंगे बूलियन इसका एंड गेट का और सर्किट, सर्किट कैसे बनाते हैं देखो जरा। y, ठीक, ए बी है, y है, ये हम लोगों ने लिख दिया, यहाँ प्लस है, दूसरा क्या है माइनस, एक पॉजिटिव है, दूसरा क्या है आपका नेगेटिव है। इसके बेस पर आप रिप्रेजेंट कर देंगे, यहाँ से करंट आपका क्या होगा, पास आउट होगा। ठीक, यहाँ से करंट क्या होगा आपका, पास आउट होगा। तो ये कंडीशन आपका हो गया ए बी वाई, ये करंट आपकी यहाँ से क्या हो रही है, फ्लो हो रही है, करंट यहाँ से क्या हो रहा है आपका, फ्लो हो रहा है। तो ये चीजें आपकी होती है, इसके बेस पर आप यहाँ से डिनोट कर लेते हैं। कंडीशन क्या बन रहा है जरा सुनना, ये तो हो गया हमारा सर्किट डायग्राम। क्या हो गया बेटा, ये बूलियन एक्सप्रेशन कहलाएगा। ठीक, हम लोग जो सिंबलाइज करते हैं, तो यहाँ पे सिंबल में देखो ये अंतर होता है, वहां पे ऐसे कर्व्ड था, ठीक, यहाँ पे स्ट्रेट रहता है। ठीक, तो कंडीशन आपका हो गया ए, दिस इज क्या बी, ये हो गया वाई, दिस इज द सिंबल। ठीक, क्या हो गया आपका, सिंबल हो गया। फिर हम लोग दूसरा अगला क्या करेंगे बेटा, तो टेबल आप बना लीजिए, क्या बना लीजिए, तो टेबल बना लीजिए। ठीक है, तो ये सिंबल हो गया। तो टेबल क्या होता है जब देखेंगे, तो टेबल बनाने का सबसे सही तरीका है आपका, अगर सर्किट डायग्राम है तो आप उसके बेस से बड़े आसानी से आप बना सकते हो। सर्किट डायग्राम के बेस से बड़े इजीली आप क्या कर सकते हो, ए बी और क्या वाई, ए है बी है और क्या है आपका वाई, ए बी एंड वाई। ठीक, देखिए ए बी और क्या है आपका वाई है, इसके बेस पे कैसे आप रिप्रेजेंट करेंगे। हम पहले हमेशा इनपुट 0 0 लेते हैं बेटा, क्या लेते हैं 0 0, ये बी 0 है, ए बी अभी कनेक्ट नहीं किया तो मतलब दोनों 0 0 0 0 रहेंगे बेटा, जो भी करंट जाएगा वो यहाँ तक पहुंचेगा क्या, नहीं। जैसे आपके घर में, घर जाने के रास्ते में दो जगह पुल था, दोनों तोड़ दिया गया, अब दोनों ब्रिजेज अगर टूटे हुए हैं तो कैसे जाओगे, रास्ता बंद है। ठीक, तो अभी दोनों आपके क्या है, ऑफ है, तो यहाँ पे आउटपुट क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। दोनों ऑफ है तो क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। दूसरा, हमने ए को 1 किया, देखना ए को हमने ऑन कर दिया, ए को क्या किया बेटा, ऑन कर दिया। मान लो हमने यहाँ कैसे ए को ऑन कर दिया, लेकिन बी अभी ऑफ है। मान लो अगले दिन आपके एक पुल तो बन गया था, आगे बढ़े तो दूसरा वाला टूटा हुआ है, तो भी लौट के आना पड़ेगा। तो कंडीशन हो गया, ए वाला तो ऑन हो गया बट बी वाला भी ऑफ है। जब बी वाला ऑफ है तो उस कंडीशन में अगर ए आपने ऑन किया, बी ऑफ है, तो ये वैल्यू भी हमें अभी क्या मिलेगा, 0 0। ठीक, तीसरा कंडीशन, इसको 0 किया, इसको 1 कर दिया, इस वाले को 0 किया और इस वाले को ऑन कर दिया। करंट यहाँ से चला, यहाँ पहुंचा, पहले ही पहला वाला टूटा, दूसरा बना के क्या करोगे आप, फिर आउटपुट क्या हो गया, 0। यानी कि अगर इसको 0 किया, इसको 1 किया तो भी क्या मिला, 0 मिला।
लास्ट अपने पास ऑप्शन है, दोनों को क्या कर दें, हाँ दोनों को एडिट कर दिया, दोनों सही हो गया। तो यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, तो एक सिचुएशन ऐसा मिलेगा एंड गेट में जब आपको आउटपुट मिलेगा व्हेन बोथ इनपुट आर ऑन, जब दोनों इनपुट कैसा है, ऑन है, तब जाके आपको आउटपुट मिलेगा। तो इसका जो आपका होता है 0 0 0 1, इसका जो आपका मिल गया आउटपुट क्या मिल गया 0 0 0 1, यानी कि इसका जो टेबल हम लोग बना रहे हैं तो आउटपुट जो मिल रहा है तो टेबल बना रहे हैं तो आउटपुट मिल रहा है 0 0 0 क्या 1, 6 0 0 0 1। तो ये चीजें आपकी होती है यहाँ पे, इसके बेस पे क्या करेंगे आप रिप्रेजेंट कर लेते हैं, क्या होगा कैसे होगा वहां से आप डिनोट कर लेते हैं, ठीक है। अब बनाना हमें वेव डायग्राम बेटा, क्या बनाना है वेव डायग्राम। हम लोगों ने सर्किट बना लिया, सिंबल बना लिया, तो टेबल बना लिया, बोलियन एक्सप्रेशन पहले बता दिया था, ठीक। आपको बनाना है क्या वेव डायग्राम। जब वेव डायग्राम जैसे पीछे वाला बनाया था वैसे आप यहाँ पे बनाएंगे, ठीक। देख लो ये कितना भी आप बना सकते हो, डिपेंड करता है, वो कोई ऐसा इसका कोई सर्टेन नहीं, जाए जितनी लाइनें आप खींच लो, इनपुट के अकॉर्डिंग आपको आउटपुट बनाना पड़ेगा, इनपुट के अकॉर्डिंग आपको आउटपुट बनाना पड़ेगा, ठीक। ठीक, 0 लाइन 1, बी 0 लाइन 1, वाई 0 लाइन, फिर ऐसे 1 2 3 4 कुछ भी आप यहाँ लिख सकते हैं। आप इनपुट देंगे बेटा, हमेशा इनपुट पहला वाला हम लोग ट्राई करते हैं वो 0 दिया जाए, ठीक। क्या रहे 0, ठीक। आगे जो भी एक मिनट रुक जाओ बेटा, इस कलर से दिखेगा नहीं, अब ये भी उसका ये भी किया, इस तरह से कुछ बनाया। ये इसका आपको दिया गया है। अब वाई वाला आपको बनाना है, जैसे कैस्पानी आप वाई का बना के दिखा दो, इससे कैस्पानी आपका वाई का बना के दिखा दो आप। बन गया, दूसरा कलर नहीं है, हो गया। लास्ट वाला आप उल्टा बनाया है क्या आपने, इसीलिए आप आधा रह गए।
चलिए देखिए आउटपुट जो हम लोग दिखाएंगे बेटा, कहाँ रह गया यार, दोनों जीरो जीरो, तो पहला वाला जो है दोनों जीरो जीरो इनपुट है, 1 2 के बीच में दोनों जीरो है, तो आउटपुट भी क्या रहेगा, जीरो। 2 से 3 के बीच में ए भी 1 है, बी भी 1 है, तो जब दोनों 1 1 हुआ तब आउटपुट आपको मिलेगा। देखो दोनों 1 1 है तभी आउटपुट खाली मिलेगा, कोई भी अगर उनमें से जीरो है तो आउटपुट जीरो मिलेगा। ठीक, फिर देखो 3 से 4 के बीच में ए 1 बी जीरो, 4 से 5 के बीच में ए भी जीरो और बी भी जीरो, तो इसका मतलब यहां से लेकर 3 से 5 के बीच में दोनों जीरो जीरो। 5 to 6 के बीच में दोनों 1 1 है, देखो ये भी 1 हुआ ये भी 1 हुआ, तो 5 to 6 के बीच में दोनों 1 हुआ। फिर 6 to 8 के बीच में ए जीरो और यहाँ से 6 to 7 ए बी 1 और ये जीरो हो गया, तो कंडीशन क्या आएगा आपको, जीरो जीरो आ गया। यहाँ देखो दोनों फिर से 1 1 हो गए, तो आउटपुट फाइनली क्या होगा, 1। ठीक, क्या होगा, फाइनली 1 हो जाएगा। तो इसके बेस पर आप यहाँ से रिप्रेजेंट कर लेते हैं क्या होगा कैसे होगा, ये आपका नेचर यहाँ से रिप्रेजेंटेशन हो जाता है। हो जाएगा, दिखा दो। नोट कर लीजिए। हो गया सभी का बेटा। तीसरा आपका होता है कौन सा, नॉट गेट। अब तो देख लीजिए तीनों इंडिविजुअल हो जाए, कॉम्बिनेशन थोड़ा पढ़ के आना, ठीक है, फिर कल आपको बताते हैं। ठीक, देखो जब हम लोग नाट की बात करते हैं बेटा, क्या बात करेंगे, नाट। नाट का मतलब हो गया जब इनपुट आप दोगे तो आउटपुट नहीं मिलेगा, जब इनपुट हम लोग देंगे तो आउटपुट आपका क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इनपुट देने पे आउटपुट की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, जीरो हो जाएगी, और जब इनपुट जीरो रहेगा तो आउटपुट क्या रहेगा, 1 रहेगा। यानी यहाँ सिंगल इनपुट और सिंगल आउटपुट होता है। अभी दोनों हमने देखा था पीछे वाले में, डबल इनपुट सिंगल आउटपुट, अभी सिंगल इनपुट और क्या होगा आपका, सिंगल आउटपुट होगा। सिंगल इनपुट सिंगल क्या होगा, आउटपुट होगा। तो यहाँ पे जब हम लोग देते हैं तो जब बूलियन एक्सप्रेशन लिखोगे तो y इक्वल टू ए बार, इसे कहेंगे ए नॉट इक्वल टू वाई, ठीक, या y इक्वल टू ए नॉट इक्वल टू वाई, पढ़ेंगे इस तरह से। ठीक, तो कंडीशन क्या होता है यहाँ पे आपका, इनपुट जब देंगे तो आउटपुट नहीं मिलेगा, इनपुट नहीं देंगे तो आउटपुट मिलेगा। अब ये ऐसा कैसे हो सकता है, कोई सोच के सर्किट डायग्राम बना सकता है क्या, हाँ इसका सर्किट डायग्राम जब सोच के बनाइए। इनपुट दे रहे हैं तो आउटपुट जीरो हो जा रहा है, और इनपुट नहीं दे रहे हैं तो आउटपुट मिल रहा है। जरा सोचो ऐसा कैसे हो सकता है। जल्दी लिखिए बताइए। किसी का बना या बताएं, नहीं बना, बना जी, बनाते ही नहीं बनेगा कैसे, बनाओ पहले। अरे गलती होगा ना, बना
पीछे नहीं बना। चलो हाँ, बल्ब कहाँ चल रहा है? इधर चले जाओगे तो देखिए, जब पैकेट हम लोग बनाएंगे बेटा तो मुझे बना, ये ए है, ये वाली, क्या आप इसको यहाँ भी बना सकते हैं, कहीं बना सकते हैं। ठीक, कंडीशन क्या होगा देखो, जब स्विच को बेटा आप रखोगे तो करंट की मजबूरी है, यहाँ से चलने वाली जो करंट है वो यहाँ से पास हो, यहाँ से पास होगी तो आपका बल्ब क्या होगा, ग्लो कर जाएगा, यानी आउटपुट आपको मिल जाएगा। ठीक, लेकिन जब स्विच को ऑन कर देंगे ना तो करंट की टेंडेंसी होती है उस पाथ को फॉलो करना जिसमें रेजिस्टेंस की वैल्यू मिनिमम हो या नहीं हो। तो यहाँ पे हम लोग सर्किट को आइडियल माना जाता है। ठीक, जब इसको ऑन कर दोगे तो करंट यहाँ नहीं जाना चाहिए। जैसे आपके घर के दो रास्ते, एक खूब गड्ढे हैं और एक एकदम स्मूथ है, तो कहाँ से जाओगे? स्मूथ से जाएंगे, कोई बेवकूफ हुआ जाएगा हम गड्ढे से जाएंगे, तो उसकी मर्जी। फिलहाल यहाँ फिजिक्स ऐसा नहीं करता है। ठीक, तो कंडीशन जो आपका होगा वो आपका क्या होगा, करंट यहाँ से पास आउट होगा तो वो आपका आउटपुट नहीं मिलेगा। ठीक, तो जब आप टेबल सिंबल बनाते हैं, क्या बनाते हैं, सिंबल बनाते हैं, तो सिंबल यहाँ ट्रायंगुलर बनाया जाता है। कैसा बनता है आपका, ट्रायंगुलर शेप का बनता है। तो वहां पे जब बनाओगे तो क्या आएगा, आगे एक डॉट लगा देंगे। ठीक, तो उस केस में ये इनपुट ए है और ये हमें क्या मिलेगा, यहाँ से आउटपुट मिल जाएगा। तो ये इसका सिंबल हो गया, ये सर्किट हो गया, सर्किट डायग्राम। ये आपका सिंबल हो गया, सर्किट डायग्राम। दूसरा क्या है आपका, सिंबल है। और तीसरा आप जब यहाँ पे टेबल बनाओगे बेटा तो दो ही पार्ट रहेगा, वहां तीन होता था ना भाई, यहाँ एक इनपुट है और एक क्या है, आउटपुट है। ए है, वाई है। ये है, अगर जीरो रखेंगे, जब जीरो करेंगे तो यहाँ से आउटपुट देखो मिल रहा है 1, ये 1 हो गया, ये 0, दो ही बनाओ, कोई जरूरत नहीं बाकी नीचे बनाने का। दो ही यहाँ बनाइए। ए की वैल्यू जब 1 है, 0 है तो 1, 1 होगा तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। दो ही कंडीशन आपकी बनती है। ठीक, तो ये कहलाएगा आपका चौथा टेबल। ठीक, क्या हो गया आपका, चौथा टेबल हो गया। यहाँ पे डायग्राम इससे बहुत नहीं पूछा क्योंकि दो ही बनता है, तो जब वो 1 रहेगा तो 0, 0 रहेगा तो 1, इससे बहुत ज्यादा पुटअप नहीं होता। बनाना चाहेगा तो ये बना डालिएगा, बना लेंगे। ठीक, तो वो केस आपका होता है। यहाँ से हम कह लेते हैं कौन सा गेट हो गया बेटा, नॉट गेट। दिस इज कॉल्ड क्या, नॉट गेट। तो इंडिविजुअल जो गेट थे वो आपके हो गए, इंडिविजुअल जो गेट है वो आपके हो गए। अब आपको कॉम्बिनेशन जो आपका होगा कंबाइंड गेट। ठीक है, थोड़ा सा घर से देख के आइएगा जिससे आसानी से आप समझ लीजिए। ठीक, तो कल उसको खत्म कर दिया जाएगा, हो जाएगा, समझ गए ना। तो दिस इज कॉल्ड लॉजिक गेट। इसी को टर्म देते हैं हम लोग लॉजिक गेट। इसके बेस पे हम लोग इनपुट और आउटपुट के बीच में रिलेशन डिस्क्राइब करते हैं। इनपुट और क्या, आउटपुट, आउटपुट के बीच में आप रिलेशन डिस्क्राइब करते हैं, तो इसी को टर्म दिया जाता है लॉजिक गेट कह देते हैं। हो जाएगा, चलिए कर डालिए इतना। ठीक।